चलिए जी, आज हम लोग बनाएंगे 21 से लेके 30 तक जो अभी ऑब्जेक्टिव वीडियो सेशन चल रहा है, जिसका पहले ही 100 क्वेश्चन टेलीग्राम पर दिया जा चुका है। उसी में से आज हम लोग तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे और ये जो वीडियो है ये 21 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों का है। आइए देखते हैं कैसा कौन क्वेश्चन बनेगा। इसमें जो आज का क्वेश्चन है 21 नंबर, जिसमें दिया गया है e के पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ये प्रश्न का थ्योरी आपको कल ही मिल गया था। कल के लास्ट में एक क्वेश्चन हम बनाए थे जिसके लिए एक फार्मूला लिखे थे हम। फार्मूला ये होता है कि e के पावर x fx प्लस f डैश x dx। अगर बाहर में e के पावर x हो और अंदर एक फंक्शन का dc एक फंक्शन जोड़ में दिख रहा हो, तो उस परिस्थिति में जो आंसर आता है वह e के पावर x और fx का गुणनफल आता है। अगर हाई इस साइड लिखा जाए, हाई उस साइड लिखा जाए, तो भी हाई वाला गुना होगा, मतलब fx वाला ही गुना होगा, f डैश x वाला गुना नहीं होगा। यानी इस फंक्शन का हाई dc है तो हाई फंक्शन इसमें गुना होगा। इसी तरह से ये प्रश्न है, अगर 1/x का dc माइनस 1/x स्क्वायर है तो 1/x में हाई गुना होगा और इसका आंसर आ जाएगा e के पावर x गुने 1/x प्लस c, और ये गुना हो जाएगा तो e के पावर x बटा x प्लस c हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा भी है। ये प्रश्न 22 नंबर जो आपको दिख रहा है ये भी इसी फार्मूला पर है। देख सकते हो e के पावर x लिखा है, यहाँ में log sin x लिखा है और फिर प्लस में cot x लिखा है। ठीक है, अब बताओ कि हर कोई जानता है कि log sin x का डिफरेंशिएशन cot x होता है, तो अगर इसका dc हाई है तो इसके साथ हाई है ना, गुना में आएगा भाई। चलिए तो हम क्या करते हैं कि e के पावर x के साथ इसको गुना में लिख देते हैं, log sin x और प्लस में c। तो इस प्रश्न का भी ये उत्तर हो गया। तो ये बात अपने माइंड में एकदम सेट कर लो कि अगर बाहर e के पावर x रहे और एक फंक्शन का dc अगर दिया गया हो जोड़ में या घटाव में, जोड़ में घटाव उसके सूत्र के अनुसार आ जाएगा। जैसे इसमें घटाव आया था तो 1/x का dc में ही होता है माइनस, अन्यथा फॉर्मूला में ओनली प्लस होता है। तो log sin x का dc अगर cot x जोड़ में मिल रहा है तो इसके साथ इसका गुना हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग इसके बाद वाले प्रश्नों को देखते हैं कि उसके लिए क्या थ्योरी है, किस प्रकार से वो बनेगा। ठीक है, 22 हो गया। तो अब हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4। देख रहे हो भाई, 7.4 में एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसका आंसर होता है log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। इसका ये फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हो इसी पर आधारित ये प्रश्न है। 4 को लिखा जा सकता है 2 के स्क्वायर, तो आसानी से इसका आंसर हो जाएगा log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में c। यही आपका आंसर होगा इस प्रश्न का, 23 नंबर प्रश्न का। इस टाइप के और भी 5 फॉर्मूले लिखाए गए थे। ये जो लिखाया गया ना, इस टाइप के और 5 फॉर्मूले लिखवाए गए थे, उस पर आधारित प्रश्न आता है तो बनाया जाता है। चलिए 23 के बाद हम 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये कैसे बनेगा। 24 भी लिखा है 3x स्क्वायर बटा x के पावर 6 प्लस में 1 dx। देखिए भाई ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है और कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोगों को सोचना है। ये बात तो हर कोई जानता है कि अगर ऐसा कहीं मिलता है x स्क्वायर प्लस 1 तो इसका आंसर tan इनवर्स x होता है। इसका आंसर यही होता है, ये फॉर्मूला है। यहाँ स्क्वायर छोड़ के जो बचता है x, इसका dc यहाँ 1 गुना में है, इसी के कारण इसका आंसर ये आया है। यहां भी देखिए अगर x के पावर 6 को अगर हम ऐसे लिख दें 3 के होल पावर 2 तो 3 दूनी 6 आ जाएगा।
यहाँ पहले से x के पावर 6 था, जिसे हम x के पावर 3 के स्क्वायर लिख दिए, गुना करने पर 6 आ जाएगा। अब अगर स्क्वायर छोड़ दिया जाए तो हई जो बच रहा है इसका डीसी हई है कि नहीं है, देखिए तो x के पावर 3 का डीसी 3x स्क्वायर। तो देखिए सब कुछ इससे मैच कर रहा है, स्क्वायर छोड़ दिया जाए तो x का डीसी 1 आता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला हई होता है, ठीक है। तो यहां भी अगर स्क्वायर छोड़ दिया जाए तो इसका डीसी हई होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला भी tan इनवर्स के तर्ज पर होगा। tan इनवर्स यहाँ लिखा जाएगा, और जो यहाँ x है वही अगर यहाँ लिखाया है तो यहाँ कौन सी है, x के पावर 3 है प्लस में c, और यही आपका आंसर होगा। समझ में आया कुछ बात? कभी भी इस टाइप का कोई भी सवाल मिल जाए तो स्क्वायर छोड़ के जो बचता है अगर उसका डीसी ऊपर मिल जाए, बीच में प्लस दिख रहा हो, एक जगह पर 1 लिखा हो, तो सीधे tan इनवर्स में जाएगा। अगर 1 के जगह कोई और भी संख्या आता है तो 1/a tan इनवर्स x/a के रूल पर जाता है। जैसे इस पर एक दो एग्जांपल और आपको दे देते हैं, सीख लेना चाहिए आपको। जैसे मान लो यहाँ हम cos x लिख दिए और dx लिख दिए, बटा के नीचे हम लिख दिए sin स्क्वायर x प्लस 1। अब आप बताइए कि अगर यहाँ स्क्वायर छोड़ दीजिएगा तो sin x बचेगा, तो sin x का डीसी cos x है कि नहीं? अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो ये भी tan इनवर्स पर जाएगा, क्योंकि साइन का डीसी cos मिल गया तो ये उड़ गया, इसका कोई मतलब है नहीं है। आज जिसका डीसी दिख रहा है उसे x समझ लो, तो x स्क्वायर प्लस 1 नीचे मिलता है तो वो tan इनवर्स होता है। तो सीधी सी बात है कि tan इनवर्स और स्क्वायर छोड़ के जो बचा है वो यहाँ लिख दिया जाएगा, देख लो प्लस में c, और इसके साथ भी वही है, स्क्वायर छोड़ के जो बच गया है x³ वही लिखा गया है, देख लो। तो कभी भी इस टाइप के सवाल मिलेंगे तो ध्यान रखना है, डायरेक्ट बनाने के लिए यही उपाय है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी आधार पर है, देख लीजिए 25 नंबर। 25 नंबर में ऊपर लिखा गया है sec स्क्वायर x और बटा के नीचे लिखा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। देखिए इसमें tan स्क्वायर इस साइड लिखा गया है, 1 इस साइड लिखा गया है, तो tan स्क्वायर अगर छोड़ दिया जाए tan बच जाए तो tan का डीसी sec स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर छोड़ने के बाद जो बचता है उसका डीसी अगर sec स्क्वायर आ रहा है तो ये भी tan इनवर्स पर जाएगा, और आसानी से इसे आप tan इनवर्स tan x प्लस c लिख सकते हो। tan हट जाएगा तो खाली x प्लस c भी होगा, ये भी आंसर ठीक है। दूसरे तरीका से बनाने चाहोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर का मान तो 10th क्लास में पढ़े हो, sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र sec स्क्वायर थीटा होता है, और ऊपर ऑलरेडी sec स्क्वायर थीटा है, तो इससे हई कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c होता है। तो ये भी एक टेक्निक है बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, तो देखो भाई 26 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें ऊपर cos x है और नीचे cos x प्लस sin x है, cos x प्लस sin x है। तो भैया ये एक अपवाद टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसके लिए कोई विशेष फॉर्म नहीं है। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, जैसे 2 से गुना 2 से भाग करना। इस सवाल को अगर बनाना है तो नीचे वाले के जैसे ऊपर वाले को बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 से गुना 2 से भाग कर दो तभी बनेगा। कैसे, ध्यान से देखना। 2 से गुना हो जाएगा तो ऐसे 2 cos x हो जाएगा, और यहाँ 2 से भाग हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा cos x प्लस sin x। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देख लो तो 2 से गुना 2 से भाग कर दिए। अब ऊपर 2 cos x जो आया है उसको ऐसे तरीका से लिखना है कि इसके जैसा बन जाए, तो पहले यही लिख देते हैं ऊपर, जबरदस्ती 1/2 बाहर रहने देंगे, इसी को ऊपर लिख देते हैं cos x प्लस sin x, और उसके बाद माइनस कर देते हैं। हमको चाहिए 2 cos और आ गया cos प्लस sin, तो क्या करते हैं कि एगो और cos जोड़ देते हैं और एगो sin घटा देते हैं। अब साइन घटेगा तो साइन जुटेगा तो साइन प्लस में साइन माइनस में कट जाएगा, cos cos जोड़ के 2 cos आ जाएगा। तो हम इसको मैनेज करने के लिए एक और cos जोड़ दिए, क्योंकि cos cos जोड़ के 2 cos आ जाएगा और साइन प्लस में साइन माइनस में कट जाएगा। नीचे जो है उसको उतार दो, cos x प्लस sin x, ऐसे। अब आप बताओ कि इसके जैसा हई है कि नहीं, तो इससे इसमें भाग दोगे तो 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x में 1/2 से गुना होगा तो x/2 होगा। देखो
इससे यह कट जाएगा, मतलब हाई वाला चीज इसके नीचे भी जाएगा और यही वाला चीज इसके नीचे भी जाएगा। तो ये वाला इसके नीचे जाएगा, कट के 1 आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x में 1/2 से गुना होगा तो x/2 आएगा। अब यहां देखिए भाई दुगो का काम हो गया, इसके नीचे भी है जाएगा तो 1/2 वहां भी जाएगा, तो 1/2 यहाँ लिख दो और ऊपर बच गया कौन सी cos x माइनस साइन x, और बटा के नीचे बच गया कौन सी cos x प्लस साइन x। देख लिया भाई। अब आप बताओ कि ये नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला है कि नहीं। कॉस का डीसी माइनस साइन, साइन के डीसी कॉस, तो जब नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला होता है तो लॉग नीचे वाला प्लस सी आंसर हो जाता है। तो हाई उतर जाएगा x/2, प्लस में 1/2 उतर जाएगा, नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला है तो लॉग नीचे वाला लिख दिया जाएगा ऐसे, cos x प्लस में साइन x प्लस में सी, और यही आपका आंसर होगा। वैसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं है पूछता है, सब्जेक्टिव 2 नंबरिया में पूछता है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए कुछ कैलकुलेशन दिमाग में भी करना पड़ेगा। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। देखते हैं 27 नंबर कैसा है। 27 नंबर और 28 नंबर दोनों एक जैसा है। तो 27 में लिखा है cos 2x का इंटीग्रेशन, भाई सॉरी sin 2x का इंटीग्रेशन, और 28 नंबर में लिख रहा है cos 2x का इंटीग्रेशन। अब देखो भाई, x के गुणांक 2 है तो ये भाग में पक्का आएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो आंसर माइनस cos 2x/2 हो जाएगा। 2 इसलिए भाग में आया क्योंकि x का गुणांक इंटीग्रेशन में भागे में आता है। इसमें भी देखिए cos का साइन होता है, लेकिन 2x में 2 जो है वो भाग में आ जाएगा, और इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये होगा और इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। एक और प्रश्न इसी के जैसा है 29 नंबर, साइन 2x प्लस 3 है, तो क्या दिक्कत है तो अचल राशि है, 2x में से x का गुणांक 2 भाग में आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 3 ठीक है इसके लिए, और x का गुणांक 2 जो है वो भाग में आएगा, तो यही आपका आंसर होगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और x का गुणांक भाग में। इस प्रकार से इस टाइप के सवाल को हम बनाते हैं। चलिए तो 29 तक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और फिर देखते हैं हम लोग किसको, आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर सवाल जो है इसमें लिखा है साइन स्क्वायर 2x dx। अब देखो भाई इसका आंसर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला बात कि हर कोई जानता है कि किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो कैसे बनाना है। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर 2x है तो साइन स्क्वायर mx का फॉर्मूला एगो बनाया गया था, उस हिसाब से इसको बनाओगे तो क्या आंसर आएगा बताओ। पहले नियम से बना लेते हैं। साइन स्क्वायर का रूल होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, तो यहाँ x पहले से क्या है 2x है, 2 से गुना करोगे तो 4x/2 हो जाएगा इस तरह से। अब 1/2 का तो x/2 होता है, और cos 4x के लिए होता है sin 4x/4, और 4 में 2 से गुना 8, यानी sin 4x/8 प्लस c, यही आंसर होगा। डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाना है, x/2 सब में रहता है, इस टाइप का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 गो ऐसा चीज है जिसमें x/2 पक्का रहता है। साइन स्क्वायर 5x 10x 20x 15x 18x कुछ भी उससे मतलब नहीं है, साइन पर स्क्वायर है तो x/2 पक्का आएगा, ठीक है। तो x/2 साइन होगा तो माइनस आएगा, कॉस होगा तो प्लस आएगा। यहाँ जो चीज है इसको दुगुना करो तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 4x आएगा। साइन यहाँ कॉस होने पर भी यहाँ साइन रहेगा, यहाँ साइन होने पर भी यहाँ साइन रहेगा, साइन होने पर माइनस होगा, कॉस होने पर प्लस होगा, ऐसा फॉर्मूला में हम पढ़ाए हैं। तो यहाँ साइन है तो यहाँ साइन रहेगा, साइन होने के कारण यहाँ माइनस रहेगा, x/2 साइन कॉस दोनों के लिए रहेगा। ये बात क्लियर है, एक बार फिर से बोल देना, ध्यान से सुनना। साइन होने के कारण यहाँ माइनस होगा, और कॉस होता है यहाँ तो यहाँ प्लस होता, x/2 सब में रहेगा, साइन हो या कॉस हो। यहाँ साइन हमेशा रहेगा, यहाँ साइन हो चाहे कॉस हो, यहाँ साइन हमेशा रहेगा। बस ध्यान क्या देना है, तो 2x के दुगुना 4x, 4 के दुगुना 8,
मतलब 2 के दुगुना 4x लिखाएगा, 4 के दुगुना 8 नीचे लिखाएगा। अब इस टाइप का कोई भी सवाल अगर पूछा जाए आपसे, जैसे 2 के जगह पर अगर यहाँ 3 लिख के पूछा जाता, 3 लिख के, तो है ठीक है, माइनस भी ठीक है, साइन 3 दूनी यहाँ 6x हो जाता है और 6 दूनी यहाँ 12 हो जाता है। समझ में आया? तो इतने बड़े प्रश्न को आप एक लाइन में बना दिया। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का कोई भी प्रश्न मिले तो इस रूल का अप्लाई कीजिएगा, बन जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। थैंक यू, बाय बाय।